नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। फिर से खुशी का मौका आ गया है क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश के बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक सिनोनिम एंड एंटोनिम पार्ट नंबर 9। इससे पहले 1 to 8 पार्ट को आपने ध्यान से वॉच करना है ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले और इस पार्ट में भी आपको फिर सीखने में आनंद आएगा। तो पहले 1 to 8 पार्ट्स को आपने रिलेटेड टू सिनोनिम एंड एंटोनिम को ध्यान से आपने वॉच करना है, देखना है। इट इज़ पार्ट नंबर 9। सिनोनिम्स आर वर्ड्स विद सेम आर सिमिलर मीनिंग, समानार्थक पर्यायवाची शब्द। एंटोनिम्स आर वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग, विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स 3 words: thoughtful, exile, impostor. Related to synonyms 3 words related to antonyms: insincere, dim, thin। देखने में तो हमें लगता है कि 3 + 3 केवल 6 वर्ड है, लेकिन ये टोटल 30 वर्ड हैं। 30, क्योंकि हर वर्ड के साथ 4-4 वर्ड ये भी तो है ना, इनके बारे में भी तो हम सीखेंगे। 15 + 15 30 वर्ड। तो आपने ध्यान से देखना है कि कौन सा वर्ड वर्ब के रूप में, नाउन के रूप में, एडवर्ब के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हो रहा है। क्योंकि सबको पता है सिनोनिम एंड एंटोनिम में या तो नाउन मिलेगा हमें, वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव। और इनको डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। डेफिनेशन नाउन की, प्रोनाउन की, प्रपोजिशन की, इंटरजेक्शन की, कंजक्शन की, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सब, यानी टोटल 8 पार्ट्स होते हैं। मुख्य रूप से जो 4 पार्ट्स हैं रिलेटेड टू नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। और एडवर्ब के या वर्ब या नाउन या एडजेक्टिव जब हम देखेंगे हर पार्ट में, ये सिनोनिम एंटोनिम के रूप में हमें हर पार्ट में किसी न किसी रूप में ये मिलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 9, सिनोनिम्स। थॉटफुल। कुछ स्टूडेंट्स तो मीनिंग यदि हमें पता लग जाए थॉटफुल के बारे में, थॉटफुल या इन वर्ड्स के बारे में, तो एकदम से फटाफट वो सर्कल लगा देते हैं। मान लो कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है, वो देखता है इससे रिलेटेड एकदम से वो पता लग जाएगा उसको कि इसका जो आंसर होगा, सिनोनिम होगा, पेंसिल है, यहाँ सर्कल लगा देगा वो, इसमें यहाँ सर्कल लगा देगा, इसमें यहाँ लगा देगा सर्कल, इसमें इधर, इसमें इधर, इसमें, ठीक है ना। यानी 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर कंप्लीट हो गया। लेकिन हर स्टूडेंट, हर सीखने वाला ऐसा नहीं कर सकता। यदि आप बिना सोचे समझे जल्दबाजी में, मीनिंग आपको पता नहीं हो, जल्दबाजी में आप सर्कल लगाएंगे या टिक मार्क करेंगे तो आपका गलत हो सकता है। इसलिए थोड़ा टाइम लेना, आपने सोचना है, उस पर विचार करना है, ताकि आपका बोलो करेक्ट हो जाए, इनकरेक्ट ना हो, गलत ना हो, आपका ठीक हो जाए। तो इसमें हम कैसे सोचेंगे? थॉटफुल, FUL, AL या FUL या IT, जैसे एक्टिव में IVE लगता है। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो इस प्रकार जब हम उनके साथ सफिक्स लगाते हैं, कुछ ऐड करते हैं, तो वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। एडजेक्टिव, ठीक है ना। और जैसे TIUN, SIUN या AGE या MENT, ये वर्ड ऐड होते हैं, ये नाउन के रूप में यूज़ होते हैं। और LY के रूप में, जैसे ब्यूटीफुल में तो FUL आ गया साथ में, तो ये तो हो गया एडजेक्टिव। और यदि हम ब्यूटीफुली एक LY और इसके साथ ऐड कर दें तो ये हो जाएगा ब्यूटीफुली, ठीक है ना। फिर ये एडवर्ब हो जाएगा LY ऐड करने से, ठीक है ना। तो ये LY ऐड करने से फिर एज एन एडवर्ब यूज हो जाएगा।
तो इस प्रकार जब हम देखते हैं थॉटफुल को एडजेक्टिव के रूप में, इसमें कि को मान लो आपको मीनिंग का, यदि मीनिंग क्लियर हो जाता है आपको, पेंसिव है, थॉटफुल होता है, ये हो जाएगा सिनोनिम में। इसको देखते हैं केज्ड, केज पिंजरा या पिंजरे में बंद करना, वर्ब और नाउन के रूप में आता है केज। केज्ड ये एडजेक्टिव के रूप में हो गया, बंदी। हैप्पी भी एडजेक्टिव के रूप में हो गया, प्रसन्न, खुश, थॉटफुल, खुश, इसके साथ कोई मतलब इसका तालमेल नहीं हुआ। अप्रेस्ड जिसका दमन हो जाता है, जो पीड़ित तो होता है, उसके लिए यूज होता है। तो जब हम देखते हैं कि ये तीनों इससे अलग हैं, तो एक ऐसा वर्ड रह जाता है चौथा जो इससे रिलेटेड होगा, और वो है पेंसिव, पेंसिव, थॉटफुल। इस प्रकार आप उसमें टिक मार्क कर सकते हैं, उसको सर्कल में रख सकते हैं। एग्जाइल की जब हम बात करते हैं, और आपने देखा होगा जब EX जब किसी वर्ड में आता है तो ग और ज की साउंड इसमें से हम निकालते हैं, देखते हैं प्रोनाउंसिएशन में। जैसे एग्जामिनेशन में EXAMINAT, एग्जामिनेशन EX आ गया, इग जाग, इग गा जा। एग्जाइल में, एग्जाम्पल में है, एग्जिट वर्ड होता है, जैसे बाहर निकलना, द्वार के बारे में। तो वहाँ जी और ग और ज की साउंड उसमें से निकलती है। तो इस प्रकार एग्जाइल है ये। और एक बच्चे को तो एग्जाइल के बारे में तुरंत पता लग गया कि बैनिश जो होता है वनवास देना होता है, एग्जाइल भी वनवास देना होता है, निर्वासन करना, ये वर्ब के रूप में जैसे बैनिश प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, देश निकाला, दे देना, निर्वासित कर देना। लेकिन कई बार वर्ड यदि क्लियर नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं, इधर से मिलान करते हैं। हेट घृणा या घृणा करना, ये नाउन वर्ब के रूप में, घृणा से संबंधित, इससे कोई मेल नहीं है इसका। फेड होता है, जैसे मुरझाया हुआ, फेडिड रोज़, मुरझाया हुआ गुलाब का फूल। जैसे फेडिड तो एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा ना, ये वर्ब के रूप में होगा फेड, मुरझाना, तो ये भी इससे संबंधित नहीं है। क्लीन, जैसे आपने पता होगा क्लीन वर्ब के रूप में भी, एडवर्ब के रूप में भी, नाउन के रूप में भी और एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग हो सकता है सेंस के अनुसार। तो ये क्लीन, साफ, ये भी इससे रिलेटेड नहीं हुआ। तो फिर कौन सा बच जाता है, बैनिश बच गया। तो ये बैनिश है रिलेटेड टू जाहिल। इम्पोस्टर, कई बच्चों को एकदम से पता चल जाए अभी धोखेबाज, जो ढोंगी होता है उसको इम्पोस्टर कहते हैं। और फ्रॉड, फ्रॉड जो करता है वो भी ढोंगी हो गया, धोखेबाज हो गया। तो ये आंसर हो गया। लेकिन कई बार हमें जब पता नहीं होता तो हम थोड़ा सा मिलान जब करेंगे, क्लाउन जब हम देखते हैं ना, CLOWN, क्लाउन क्या हो सकता है, आइडिया लगाया हमने, ये तो जोकर है, मस्खरा उससे रिलेटेड है, नहीं मिला इससे। मैल कंटेंट, कंटेंट संतुष्ट होता है, मैल कंटेंट असंतुष्ट, ये भी नहीं मिलता इससे। आर्गूमेंट, बहस। मेंट, MENT, मेंट लगा ना, ये नाउन है, मेंट लगा हुआ लास्ट में, MENT, मेंट। आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट। और TIUN लगता है उसमें, जैसे एक्शन में ACTIUN लग गया, ठीक है ना। AGE भी लास्ट में जब जुड़ता है तो वो नाउन के रूप में। MENT, मेंट, ये भी नाउन से रिलेटेड। तो आर्ग्यू, ARGUE, आर्ग्यू बहस करना वर्ब के रूप में, आर्ग्यूमेंट नाउन हो गया। तो ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। तो कौन सा बच गया इसमें, फ्रॉड। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा, ये सिनोनिम के रूप में। और इनसिंसियर, ये विपरीतार्थक शब्द है, विलोम शब्द है। जब हम देखते हैं तो जो सिंसियर है, जो सच्चा है, निष्कपट है, जो जिस पे विश्वास किया जा सके, सिंसियर होता है। और जो इनसिंसियर है, ये उसका क्या होगा, एंटोनिम होगा, विपरीत हो गया। जो सिंसियर नहीं है, सच्चा नहीं है, जो निष्कपट नहीं है, जिस पे विश्वास नहीं कर सकते, तो उसका विपरीत बताओ उसमें कौन सा आएगा। लविंग, जब हम देखते हैं तो प्यारा, एडजेक्टिव के रूप में, प्यारा इससे नहीं मेल खाया है प्यारा। अनहेल्दी, तो हेल्दी का विपरीत होगा, हेल्दी का अनहेल्दी। हेल्थी, सॉरी, हेल्थी का अनहेल्थी, हेल्थी अनहेल्थी, ये विपरीत हो जाएगा। ये होता है तो ये आ जाता है अनहेल्थी। उसके बाद फिर ह्यूमरस देखेंगे, हंसमुख जो होता है, ह्यूमरस, हंसमुख, हंसी मजाक करने वाला, ये तो इससे रिलेटेड नहीं है। सिंसियर तो एक सच्चे निष्कपट को कहते हैं हम। तो फिर इसका जो विपरीत क्या हुआ इनसिंसियर का, ठीक है ना, हार्ट फेल्ट हो गया, हार्ट फेल्ट, हार्ट फेल्ट। हार्दिक जिसको हम कहते हैं, हार्दिक, हार्दिक
जिससे हमें हृदय से पसंद करते हैं, दिल से पसंद करते हैं जिसको, और इसको दिल से पसंद नहीं करते इनसिंसियर को। हाँ, सिंसियर को करते हैं। सिंसियर यदि आ जाए, इन कट जाए, ये तो सिंसियर का एंटोनिम है ना, और इन कट जाए, सिंसियर को हम दिल से पसंद करते हैं, उसको कह सकते हैं हार्दिक। लेकिन इनसिंसियर है, हार्दिक नहीं है, तो उसका जो हार्दिक है उसको फिर हम क्या कहेंगे, हार्ट फेल्ट। और ये हार्ट है, HERT, हर्ट नहीं होता। कई बच्चे इसको हर्ट बोलते हैं, HERT हर्ट, स्टूडेंट्स कहते हैं हर्ट नहीं, हर्ट नहीं, हार्ट। रह की तो साउंड आती ही नहीं इसमें, और आ वावल साउंड के रूप में आता है, हार्ट। इसी प्रकार जैसे कलाक होता है, CLER, कलर्क नहीं होता, कलाक। हिंदी में हम कलर्क लिखते हैं, हिंदी में कलर्क लिख देते हैं, लेकिन इंग्लिश में कलाक। तो इसी प्रकार हार्ट फेल्ट, तो इसका ये एंटोनिम हो गया। क्लियर। डिम, जब मंदम की बात आती है, डिम है, लाइट डिम है, धुंधलापन है, तो हम इसका विपरीत क्या देखें, जो चमकीला होगा, चमकदार होगा। यहाँ से देखते हैं, क्लियर तो साफ हो गया। ये वर्ब के रूप में भी आता है, एडवर्ब, और एडजेक्टिव के रूप में भी आ जाता है। ये ब्रिटल, ब्रिटल वो होता है जो नाजुक कोई चीज़ होती है ना, उसके लिए हम ब्रिटल का प्रयोग करते हैं। नाजुक चीज़ टूट जाती है जो जल्दी, ये भी इससे संबंधित है, डिम से संबंधित, मतलब विपरीतार्थक। संबंधित का मतलब विपरीतार्थक भी तो कहीं ना कहीं संबंधित होता है आपस में। क्लेवर ये एडजेक्टिव तो है, डिम की तरह है, एडजेक्टिव है डिम भी, और ये भी। अब एडजेक्टिव कैसे है, क्योंकि ये विशेषता बताते हैं नाउन की या प्रोनाउन की। अब क्लेवर जो है, जैसे ही इज क्लेवर, शी इज क्लेवर, तो ये तो इंटेलिजेंट से रिलेटेड है, तो इसका तो इससे कोई मतलब विपरीतार्थक भी नहीं बन सकता। तो ल्यूमिनस जब हम बात करते हैं, ल्यूमिनस, तो ये चमकीला, चमकदार, ये हो जाएगा डिम का एंटोनिम। ये आंसर सही है। थिन की जब हम बात करते हैं, पतला, पतले से संबंधित, कोई आदमी पतला है, जैसे थिन पर्सन के बारे में, शारीरिक रूप से पतला है कोई, तो उस पर मोटा, मोटापे से रिलेटेड देखेंगे हम। देखो इसमें डल, तो ये बोरिंग होता है, तो ये तो इससे मेल नहीं खाता। अनइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट तो इम्पोर्टेंट का बनता है एंटोनिम, इम्पोर्टेंट का अनइम्पोर्टेंट एंटोनिम बन गया। तो ये इम्पोर्टेंट होता है ऊपर पे, तो ठीक था ये, लेकिन इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ये तो थिन है। अब हम राउंड देखते हैं आगे, राउंड गोल, ये थिन पतला, तो ये भी कोई आपसी तालमेल नहीं है। रोटेंट, गोल मटोल, मोटा, पूरे मोटापे के रूप में हम फिर रोटेंट को देखते हैं। तो पतला का जो विपरीत होगा मोटा होगा, तो थिन पतला, रोटेंट मोटा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने देखा सिनोनिम के रूप में थॉटफुल, पेंसिव, एग्जाइल, बैनिश, इम्पोस्टर, फ्रॉड, इनसिंसियर, हार्टफेल्ट, डिम, ल्यूमिनस, थिन, रोटेंट। और ये एंटोनिम है विपरीतार्थक, ये समानार्थक हैं सिनोनिम, और ये 30 वर्ड हैं। इस प्रकार हम जब डिस्कस करेंगे लगातार, तो किसी में 30, किसी में 40, 50, इस प्रकार वर्ड की जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी हमें होती रहेगी, और हमारी जो इंक्रीजिंग होगी फिर किसमें, वकैब में आपकी इंक्रीजिंग होगा, अर्थात वकैबलरी, शब्दावली में बढ़ोतरी होगी, और शब्द भंडार हमारा विकसित होगा। माइंड में, दिमाग में जितने शब्द होंगे उतने ही ज़्यादा हम अपनी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, क्योंकि ग्रामर के नॉलेज के साथ साथ शब्द भंडार भी तो विशाल होना चाहिए हमारा, तभी तो हम इंग्लिश में परफेक्ट हो पाएंगे, परफेक्ट, राइट। तो इट इज़ रिलेटेड पार्ट नंबर 9, थॉटफुल, एग्जाइल, इम्पोस्टर, इनसिंसियर, डिम एंड थिन। तो इसी प्रकार खुशी साथ में मेरे लगे रहिए, रुचि के साथ, लगन के साथ, जुनून के साथ, जोश और होश के साथ, तभी तो आनंद आएगा। मजबूरी में नहीं, बर्डन लेके नहीं सीखना, सीख नहीं पाएंगे उसमें, तो फिर मजबूरी हो जाएगी। और ये हर कक्षा से रिलेटेड है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, टेस्ट किया, उससे रिलेटेड हो, तो सारे ग्रामर के आपने टॉपिक भी ध्यान से वॉच करने हैं, और इसके जो पहले वाले जो 1 to 8 वीडियो हैं उनको भी ध्यान से वॉच करना है। हर वीडियो में कुछ न कुछ नया सीखने को मिल रहा है हमें। तो इसी प्रकार आप डिस्कस करते रहिए और अपनी समस्या को दूर करते जाइए, बिकॉज इट इज़ राइटली सेड, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।
करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते शिल्प परत निशान। Okay, thanks for watching this video.